हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल दिस वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी 31। ये है आपकी 8th क्लास की बेटा विज्ञान की वर्कशीट है। आपकी 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है बेटा आपकी। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी 5 फरवरी 2021 की। ये वर्कशीट है बेटा आपकी शुक्रवार की। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जंतुओं में जनन। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा जंतुओं में जनन। तो बेटा मैं आपको बार बार बताती हूँ, ये आपकी जो है वर्कशीट आपकी एनसीईआरटी की बुक से, आपके सिलेबस से ही आ रही है। तो आपको इनको जरूर करना होता है बेटा, ताकि आपकी जब एग्ज़ाम हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। साथ के साथ आप इनको रिवाइज करते रहें, आप इनको याद करते रहें, इनके क्वेश्चन आंसर्स करते रहें। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जो है नीचे रेड बटन दिया हुआ है उसको सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको जो है हेल्प मिलती रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निषेचन। निषेचन वह प्रक्रिया है जहां नर और मादा युग्मक मिलकर एक संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नर और मादा युग्मक एक संरचना बनाते हैं, जिसे युग्मनज के रूप में जाना जाता है, जो अंततः भ्रूण में विकसित हो जाता है। नर और मादा मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? युग्मनज बनाते हैं, और वो क्या होते हैं? अंत में एक भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। पशुओं में निषेचन की प्रक्रिया 2 तरीकों से होती है। एक, जहां निषेचन बाहरी रूप से होता है, जहां शुक्राणु अंडे का संलयन महिला शरीर के बाहर होता है, वो क्या कहलाता है बेटा? बाहरी निषेचन के रूप में जाना जाता है। और दूसरा वह जहां शुक्राणु अंडे का संलयन अंदर होता है, जो आंतरिक निषेचन के रूप में जाना जाता है। तो इस आधार पर जानवरों को अंडप्रजक और जरायुज जानवरों में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए बेटा, 2 तरह से निषेचन होता है। एक अंडप्रजक होता है, दूसरा होता है जरायुज। एक होता है बाहरी निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन। तो चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं क्या होता है। अंडप्रजक और जो है जरायुज क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखिए, अंडप्रजक क्या होता है? ये जानवर अंडे देने वाले होते हैं। जो जानवर बेटा अंडे देते हैं और फिर उनमें से बच्चे निकलते हैं, वो अंडप्रजक जो है जीव होते हैं। आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन भ्रूण का विकास जो है बाहरी साधनों से होता है। एक बार भ्रूण के परिपक्व होने पर अंडे का कठोर आवरण सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण, पक्षी, मेंढक, मछलियाँ, ये क्या करते हैं बेटा? अंडे देते हैं। इनका क्या होता है? वैसे तो आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन जो है ये जब जीव को जन्म देते हैं तो वो जो है बाहरी यानी कि अंडे के रूप में उनका जो है विकास होता है। तो चलिए बेटा जरायुज जरायुज पढ़ते हैं। जरायुज क्या होता है? कि जरायुज जो होता है, संतान को जन्म देने वाले जानवरों को जरायुज जानवरों के रूप में जाना जाता है। निषेचन और भ्रूण का विकास दोनों महिला शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के लिए जैसे कुत्ते, बिल्ली और मनुष्य आदि। तो आगे देखिए बेटा, जो है अंडप्रजक और जरायुज में पूरा जो है वर्णन दिया गया है, इनमें अंतर भी बताया गया है साथ के साथ। तो देखिए बेटा, अर्थ के आधार पर अंडप्रजक जो है, अर्थ क्या होता है अंडप्रजक का? ये अंडे देते हैं, और जरायुज का ये युवा को जन्म देते हैं। यानी कि इनका इनमें जो ये जीव को जन्म देते हैं तो अंडे देते हैं, ये सीधा अपने जैसा जीव उत्पन्न करते हैं। आगे बेटा, इनमें निषेचन कैसे होता है? इनमें जो है अंडप्रजक जीवों में बाहरी और आंतरिक दोनों तरह का निषेचन होता है, और इनमें सिर्फ आंतरिक निषेचन होता है जरायुज में। इसके बाद में बेटा भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति। भ्रूण को अंडे की जर्सी से पोषक तत्व मिलते हैं, और यहाँ क्या होता है? जरायुज में भ्रूण को मां से पोषक तत्व मिलते हैं। आगे है जीवित रहने के लिए संभावनाएं। इनमें क्या होता है? चूंकि बाहरी आवरण में अंडे रखे जाते हैं, और इनका पालन पोषण और देखभाल किसके द्वारा? माँ के द्वारा ही किया जाता है। उदाहरण स्वरूप अंडप्रजक में कौन आते हैं बेटा? मछली, उभयचर, कीट, पक्षी, सरीसृप आदि। और इसके बाद जरायुज में कौन आते हैं बेटा? मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, ये सारे जीव जो हैं जरायुज में आते हैं। आगे देखिए बेटा, वर्कशीट के बेस पर दिए हैं कुछ प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा कि जो है, देखिए बेटा वर्कशीट के बेस पर दिए गए हैं प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? अंडप्रजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं? तो कैसे मिलते हैं बेटा? अंडप्रजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं? तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं। अंडप्रजक, यहाँ पर हम इतना लिखकर बेटा अंडप्रजक जंतुओं के, यहाँ पर आगे लिखेंगे भ्रूण को, यहाँ पर हम आगे लिख देंगे अंडप्रजक जंतुओं के, यहाँ पर के
भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो है अंडप्रजक और जरायु जंतुओं के बीच अंतर लिखना है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ये पूरा का पूरा आप इनको लिखेंगे। आप चाहे तो जैसे पॉइंट डालकर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर होगा तो आप लिखेंगे कि इनका अर्थ जो है अंडप्रजक अंडे देते हैं, ये युवा को जन्म देते हैं जरायुज। इनमें निषेचन कैसे होता है, इनमें बाहरी और आंतरिक दोनों तरह का होता है, इनमें सिर्फ आंतरिक होता है। इसके बाद आप लिखेंगे कि भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति जो है, इसको अंडे की जर्दी से पोषक तत्वों की आपूर्ति मिलती है, इनको माँ से पोषक तत्व मिलते हैं। और जीवित रहने के लिए जो है अंडप्रजक जो बाहरी आवरण में अंडे रखे जाते हैं, इनको पोषण जो है माँ की देखभाल के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इनमें उदाहरण के तौर पर लिखेंगे कि इसमें अंडप्रजक में क्या उदाहरण है, मछली, उभयचर, कीट, पक्षी और सरीसृप आदि। जरायुज के उदाहरण बेटा मनुष्य, कुत्ते, हाथी, बिल्ली आदि। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। निम्नलिखित जानवरों को अंडाकार और जीवक के रूप में वर्गीकृत करने। बेटा ये 4 जो है नाम दिए गए हैं, इनको अंडाकार और जीवक के रूप में हमें छांटना है। तो देखिए बेटा सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले दिए गए हैं कि जो है अंडाकार। अंडाकार को हम जो है यहाँ पर अंडाकार लिखेंगे। अंडाकार कौन से होते हैं, अंडाकार होते हैं बेटा कीड़े और जो है होती है मछली। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों अंडाकार होंगे। देखिए ये रही मछली और ये रहे कीड़े। इसके बाद बेटा हम लिखेंगे जो है जीवक। जीवक के रूप में हम जीवक के रूप में क्या रह गया हमारा, बाघ और जो है इंसान। ये इसको हम ये क्या है जीवक के रूप में वर्गीकृत करेंगे, इंसान और बाघ। ये हो गए बेटा जो है जीवक के रूप में और ये अंडाकार के रूप में। यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।